नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनेस्को साइट। पहले पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पक्का 100% श्योरिटी है कि आपको इसी वीडियो में पूरा कंप्लीटली 40 की 40 यूनेस्को साइट विद लोकेशन याद हो जाएगी। इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आपको एक भी यूनेस्को साइट नहीं मिलेगी। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको एक यूनेस्को साइट मिलेगी, उसका नाम है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इसके बाद में हम चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मिलेगी आपको नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों, कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उसको याद रखना आप हिमाचल प्रदेश में है ऐसे हिमालय नेशनल पार्क और ऐसे हिमाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको 3 यूनेस्को साइट मिलेगी। पहली है ताजमहल, दूसरी है आगरा का किला, तीसरी है फतेहपुर सीकरी। इसके बाद में हम चलते हैं बिहार में। बिहार में आपको मिलेगी दो यूनेस्को साइट। पहली है बिहार बोध गया और दूसरी है नालंदा महाविहार। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं इधर सिक्किम में। सिक्किम में आपकी एक ही यूनेस्को साइट है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ तक हमने नॉर्थ इंडिया कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में आपको एक भी यूनेस्को साइट नहीं मिलेगी। सिर्फ यहाँ पर यूनेस्को साइट पाई जाती है असम में। असम में पहली है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरी है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम चलते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगी सुंदरवन नेशनल पार्क और दूसरा है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। अब हम थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। ये जो हिमालय रेलवे है ना दोस्तों, तो इसके अंदर बेसिकली तीन रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। तो पहला तो आपने पढ़ ही लिया, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। मतलब इन तीन को एक ही नाम दिया गया है, मतलब एक यूनेस्को साइट में सम्मिलित किया गया है। पहली दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, इसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब इन्हें माउंटेन रेलवे कहा जाता है बेसिकली। और दूसरी आपको मिलेगी नीलगिरी पर्वत रेलवे तमिलनाडु में। और तीसरी मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में कालका रेलवे हिमाचल। ओके दोस्तों, आगे हम चलते हैं। वेस्ट बंगाल तक कंप्लीट कर लिया। उड़ीसा में, उड़ीसा में एक ही साइट मिलेगी आपको और उसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। ओके दोस्तों, और अब हम नीचे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में आपको कोई साइट नहीं मिलेगी। तेलंगाना में भी 2021 में घोषित किया एक साइट को, जिसे आप रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। उसका नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। इसी को रामप्पा मंदिर कहते हैं। और नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आपको एक भी साइट नहीं मिलेगी। तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपको 3 साइट मिलेगी। पहली है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, दूसरा आपका ग्रेट लिविंग चोलाज मंदिर और नीलगिरी पर्वत रेलवे तीसरी नहीं है। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं ग्रेट हिमालय केरल के अंदर। केरल में आपको मिलेगी एक ही मिलेगी, वेस्टर्न घाट। ओके दोस्तों, इसके अंदर 4 स्टेट शामिल है वेस्टर्न घाट में। पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा आपका कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं गोवा में। कर्नाटक को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। गोवा में आपको एक ही मिलेगी, वो गोवा का चर्च, जिसे बेसिलस ऑफ बॉम भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है भी, जैसे रेलवे 2016 वाले में आया था कि बेसिलस ऑफ बॉम कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट महाराष्ट्र। इसी में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट है। पहली है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, दूसरी आपकी विक्टोरिया गोथिक व आर्ट डेको, तीसरी अजंता, चौथी आपकी एलोरा और पांचवी आपकी एलिफेंटा। ओके दोस्तों, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, इनको 3 को एक साथ रखना याद और 2 अलग कर लेना, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स और विक्टोरिया गोथिक। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं आपको, मतलब कि आपके कोई सा पेपर हो तो जिसमें स्टैटिक जीके, इंडिया जीके आती है, उसमें 100% इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं गुजरात में। तो एक बार हम पहले कर्नाटक को देख लेते हैं, स्टेट छूट गया था। तो इसके अंदर आपके 2 यूनेस्को साइट है। पहला तो है हम्पी के स्मारकों का समूह और दूसरा पट्टकल के स्मारकों का समूह। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके ये बताना कि हम्पी के स्मारक है वो कितने रुपए के नोट के ऊपर मतलब प्रिंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं गुजरात के ऊपर।
गुजरात में पहली यूनेस्को साइट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, दूसरी है रानी की वाव और तीसरी है अहमदाबाद। ठीक है, और चौथी भी 2021 में बनी है लेटेस्ट, धोलावीरा 40वीं यूनेस्को साइट है। टोटल भारत में 40वीं यूनेस्को साइट बन चुकी, 40वीं ये गुजरात की धोलावीरा। अब हम चलते हैं हमारे प्यारे राजस्थान पे। राजस्थान पे पहली यूनेस्को साइट है राजस्थान के पहाड़ी किले। इसमें 6 किलों को शामिल किया गया है, जिनको हम नेक्स्ट देखेंगे भी। और दूसरे नंबर पे जयपुर, तीसरे नंबर पे जंतर मंतर जैसे जयपुर जैसे जंतर मंतर, और चौथा है केवलादेव उद्यान। ये 4 यूनेस्को साइट राजस्थान की सम्मिलित है यूनेस्को में। इसके बाद में हम चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहली है खजुराहो, दूसरी सांची का स्तूप और तीसरी भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफाएं। सॉरी दोस्तों, ये मध्य फतेहपुर सीकरी गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पर आएगा भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, आप देख लेना, इसे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एक कॉम्प्लेक्स, कैपिटल कॉम्प्लेक्स ली कार्बूसियर के शिल्पकारी है। ये चंडीगढ़ में एक यूनेस्को साइट है। इसके बाद में हम चलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आपको मिलेगी 3 यूनेस्को साइट। पहली है कुतुब मीनार, दूसरी है लाल किला जो कि 2007 में शामिल किया गया था, और तीसरी हुमायूं का मकबरा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हमने कंप्लीटली मतलब पूरे डिटेल में 40 की 40 यूनेस्को साइट पढ़ ली है। यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से, फिर इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बेसिकली आपके दिमाग में ये आइडिया तो हो चुका होगा कौन सी किस जगह पर स्थित है, लोकेशन। आप इस अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा। अब आजकल जो ट्रेंड बन रहा है क्वेश्चन का, वो अलग ही लेवल पे क्वेश्चन जा रहे हैं। वो सीधा ऐसे नहीं आता है कि मतलब बताइए कहाँ स्थित है आगरा का किला, क्योंकि ये सबको पता रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि आप हमको ये बताइए कि आगरा का किला कब शामिल हुआ था यूनेस्को में। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम उसी को इस तरीके से देख लेते हैं। तो 1983 में आपके 4 किलों को, मतलब 4 पैलेस को यूनेस्को में शामिल किया गया था। पहला आगरा का किला उत्तर प्रदेश है, दूसरा ताजमहल, और तीसरा अजंता की गुफाएं, और चौथा एलोरा की गुफाएं। ये 4 को एक साथ 1983 में शामिल किया गया था। सॉरी, लेकिन कभी क्वेश्चन ये आ जाए सीधा कि इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को साइट कौन सी थी, तो इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ये यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की पहली साइट थी। ओके दोस्तों, इसके बाद में आ जाते हैं हम 1984 में, 1984 में, जिसमें 2 यूनेस्को साइट शामिल की गई थी भारत की। पहली है महाबलीपुरम के स्मारक, और ये सूर्य मंदिर। एक चीज और देख लेते हैं यार, अभी हमने मैप में देखा है, अब सीधा हम ये भी डिस्कस करते चलते हैं कि है कहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखा आपको कितना ज्ञात है। तो आगरा का किला और ताजमहल कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। अजंता और एलोरा ये कहाँ मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में। ओके, और महाबलीपुरम के स्मारक हमने कहाँ पर देखा था? ये देखा था हमने तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु। सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, ये कहाँ पढ़ा था हमने? कोणार्क, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में। और इसके बाद में हम चलते हैं 1985 में। 1985 में आपकी यूनेस्को साइट की 3 ही साइट शामिल हुई थी। तीनों ही काम के हैं ना, तीनों काम के। ठीक है, काशी याद रख लेना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। महसी याद रख लेना, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। और कैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था अभी एनटीपीसी में, जो 2020-21 में हुई थी ना, कि बताइए आप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985। इसके बाद में हम चलते हैं 1986। इसमें आपका हम्पी, फतेहपुर सीकरी और खजुराहो के मंदिर और गोवा के चर्च। ठीक है दोस्तों, ये चारों के चारों 1986 में शामिल किए गए थे। इसके ट्रिक देखो तो आप इस तरीके से रिलेट कर लेना कि हम्पी नाम का एक बंदा था, वो कहाँ गया था? खजुराहो को फतेह करने गया था। ठीक है, हम्पी नाम का लड़का खजुराहो को फतेह फतेह किया और फिर आराम से गोवा में चिल किया। आखिर में फतेह कर लिया पहले तो खजुराहो को, फिर क्या था, फिर जीत के फिर आराम से गोवा में चिल करने चला गया। इस तरीके से याद कर लेना। हम्पी हमने कहाँ पर देखा था? हम्पी के अवशेष ये हमने कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, खजुराहो के मंदिर ये हमने देखे थे मध्य प्रदेश में, गोवा के चर्च ये बेसिकली नाम में है, गोवा में है। नेक्स्ट चलते हैं 1987 में। 1987 में 4 यूनेस्को साइट आपकी सम्मिलित की गई थी।
पहले ये सुंदरवन नेशनल पार्क, एलिफेंटा की गुफाएं और पट्टाकल के स्मारक और ग्रेट लिविंग चोलाज मंदिर। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? आप देखना सुंदरवन में क्या पाए जाते हैं, इस इमेज को ध्यान रखना आप, ठीक है। सुंदरवन में क्या है? सुंदरवन नेशनल पार्क है, इसके अंदर बढ़िया मस्त वाला तो एलिफेंट है। एलिफेंट के ये देखो, आप नीचे देखोगे इस तरीके से पट्टे बंधे हुए होते हैं और पट्टे के ऊपर एक ग्रेट लेंगे चोला, ये राजा चोला बैठा हुआ है, ठीक है। आराम से चोला वोला लटका के चोला बैठा हुआ है ना, इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर लेना। सुंदरवन नेशनल पार्क, एलिफेंटा और पट्टाकल के स्मारक और ग्रेट लिविंग चोला, ठीक है। वैसे मैं आपको ट्रिक रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, सुंदरवन में हाथी पाए जाते हैं। बाकी ये सुंदरवन किसके लिए फेमस है आप, तो ये है बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है। रॉयल टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पर, बंगाल रॉयल टाइगर सुंदरवन नेशनल पार्क में है। कहाँ पर? वैसे वेस्ट बंगाल में है, ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में। और एलिफेंटा आपको पता है ये कहाँ पर पाई जाएगी? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और पट्टाकल के स्मारक कहाँ पर देखे थे हमने? कर्नाटक में, ठीक है। और ग्रेट लिविंग चोलास कहाँ देखे थे हमने? ये देखे थे हमने तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप रिलेट करके रिवीजन करते रहो, आपको याद हो जाएगा। वैसे मेरे को नहीं लगता कि आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आप भूल लेंगे, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से बताया आपको मैप के थ्रू। और हम अब आगे चलते हैं। 1988 में एक ही शामिल हुई थी और वो है नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और फूलों की घाटी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है फूलों की घाटी कहाँ है, और एक यही याद कर लो आप, शांत घाटी, ठीक है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है, सॉरी, शांत घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी तो पाई जाती है, ये तो उत्तराखंड में, और ये शांत घाटी है केरल में, ठीक है, साइलेंट वैली। और 1989, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ये मार्क कर लेना, ये अक्सर पूछ लेता है कि यूनेस्को में सांची का स्तूप कब सम्मिलित किया गया था? 1989 में। और 1993 में दो यूनेस्को साइट शामिल की गई थी। पहला आपका हुमायूं का मकबरा और दूसरा है कुतुब मीनार। और ये दोनों की दोनों कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। और दिल्ली में एक और है, यही बता देता हूँ, लाल किला, ठीक है। तीनों यूनेस्को साइट है, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला। तो 1993 में इन दोनों को सम्मिलित कर लिया गया था, और लाल किला को 2007 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद में हम चलते हैं माउंटेन रेलवे में, 22वीं यूनेस्को साइट है। 1999 में इनमें माउंटेन रेलवे, जो मैं आपको समझा रहा था ना, कहना चाह रहा था, उसका मतलब ये है कि माउंटेन रेलवे में इन तीनों को काउंट कर लिया गया है, तीनों रेलवे को एक यूनेस्को साइट में। 1999 में शामिल किया गया था दार्जिलिंग रेलवे, 2005 में नीलगिरी और 2008 में कालका। ये तो है हिमाचल प्रदेश, और नीलगिरी आपने देखा तमिलनाडु में। और इसे आप कैसे याद रखोगे, इसे याद कर लेना, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पर आपको पता है इधर तो आ गया केरल, इधर तमिलनाडु, तो इस जगह भी आपको पता हो नीलगिरी पर्वत यहीं पर है, तो इसे याद रख लेना, नीलगिरी रेलवे। और यहाँ पर है दार्जिलिंग, और इधर आप ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पर हिमाचल में मिलेगी आपको कालका, ठीक है, जो कि 2008 में शामिल की गई थी। इसके बाद में हम चलते हैं 2002 में 23वीं यूनेस्को साइट, इसमें माँ बोधि मंदिर और बोध गया, ठीक है, इनको 2002 में शामिल किया गया था, ओके दोस्तों। और 2003 में शामिल किया गया था भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, इसको याद रख लेना, मध्य प्रदेश में। उधर हमने मिस प्रिंट हो गया था जब हम मैप में देख रहे थे वहां पर, ठीक है। वहां भीमबेटका की जगह फतेहपुर सीकरी आ गई थी, जो कि यूपी में थी, ओके दोस्तों। 2004 में सम्मिलित हुई थी दो यूनेस्को साइट्स, चंपानेर पावागढ़ पार्क और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, ठीक है। और 2007 में लाल किला, 2010 में जंतर मंतर जयपुर। वैसे दोस्तों एक बात बताऊंगी आपको, जंतर मंतर एक ही नहीं है, 4-5 जंतर मंतर है, 5 जंतर मंतर है, जो दिल्ली में भी है आपका, वाराणसी में भी है और उज्जैन में भी है। और एक कौन सी जगह आप कमेंट करके बताएंगे? दिल्ली, वाराणसी और एक आपका उज्जैन में, और एक हो गया आपके राजस्थान जयपुर में। लेकिन एक बात बताऊं आपको, यूनेस्को में चारों सम्मिलित नहीं है, इधर वाले सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर जयपुर ही शामिल है, क्योंकि भी जो एनटीपीसी का 2021 वाला पेपर हुआ था उसमें ऑप्शन आया था कौन सा यूनेस्को साइट इसमें शामिल नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दे रखा था जंतर मंतर दिल्ली का, जो हो जाएगा वो शामिल नहीं है, जंतर मंतर जयपुर शामिल है। इसको विशेष ध्यान से याद रख लेना, 2010 में शामिल हुआ था। और आगे चलते हैं 2012, इसमें वेस्टर्न घाट, जिसके अंदर क्या क्या आता है आपका, केरल प्लस कर्नाटक
और इसके बाद में होता है तमिलनाडु, और इसके बाद में महाराष्ट्र। ये चारों फैला हुआ वेस्टर्न घाट। बेसिकली वेस्टर्न घाट का मतलब क्या है, ये हमारा प्यारा भारत, समझ रहे होंगे आप। ये इधर श्रीलंका आ जाता है, तो यहाँ पर केरल रही है, तमिलनाडु, और यहाँ पर है कर्नाटका, यहाँ पे बीच में थोड़ा गोवा आ जाता है, और इधर महाराष्ट्र। इसी को वेस्टर्न घाट कहते हैं, इसी जगह को। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं 2013 में। मैंने ये पहले ही बता दिया था आपको कि राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ किला और कुंभलगढ़, गागरोन का किला, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। वैसे इनको कैसे याद करेंगे, तो याद रख लेना आप, चीकू, चीकू, गाजर और आम। चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, ठीक है, और कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन का किला, जैसे जैसलमेर का किला, र से रणथंभौर का किला, आम से आमेर का किला। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना है ट्रिक कैसी लगी हुई। इंस्टेंटली मेरे माइंड में आया, चीकू, गाजर, आम, इसे याद रख लेना आप, है ना। राजस्थान के किले है ना, 2013 में सम्मिलित कर दिए गए थे ये 6 के 6 किले। और 2014 वैसे ये जो किले बनाए जाते हैं, जैसे रणथंभौर हो गया आपका, जैसलमेर, आमेर, तो इनमें रहेगी कौन? रानी, है ना। ठीक है, तो रानी, तो 2014 के में किसको शामिल किया गया था? रानी की वाव को। और रानी, राजा रानी कैसे होते थे? ग्रेट, तो किसके बाद में आएगा? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये 2014 में इन दोनों को शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर है रानी की वाव? ये आपके गुजरात में, ठीक है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इधर कोई थोड़ी भूले थे हम, सारे देख लिए थे लोकेशन इनकी इधर से। हाँ, वेस्टर्न घाट, जंतर मंतर जयपुर, लाल किला दिल्ली में, इधर बता ही दिया था। नेक्स्ट चलते हैं 2016 के अंदर नालंदा और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। यूनेस्को साइट कंचनजंगा कब शामिल की गई थी? 2016 के अंदर शामिल हुई थी, ठीक है। आजकल सन भी ज्यादा है पूछ रहे हैं। और नालंदा और कंचनजंगा और ली कार्बूसियर की स्थापत्य कार्य, ठीक है, इसको भी 2016 में शामिल किया गया। ये बेसिकली ये कहाँ है आपको पता है, ये हो गई आपकी बिहार। और इधर ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में, ठीक है। और इसके बाद में ली कार्बूसियर, तो ये चंडीगढ़ में, ठीक है दोस्तों। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। और 2017 में ये फर्स्ट सिटी थी जो कि यूनेस्को साइट में शामिल हुई थी। कब? 2017 में। अहमदाबाद ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ओके दोस्तों, गुजरात में। इसके बाद में हम चलते हैं 2018 में 37वीं साइट विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद में 2019 में आपको सबको पता है जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, ये शामिल हुई थी पिंक सिटी 2019 में जयपुर, है ना, ठीक है। पिंक सिटी 2019 में यूनेस्को में शामिल हुई। 2021 में 2 साइट शामिल हुई। 2021 में 39वीं काकतेश्वर रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का पड़ोसी। जो कि हालांकि आंध्र प्रदेश से टूट के अलग हुआ है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कोई यूनेस्को साइट नहीं है, और तेलंगाना में है ये। और ये धोलावीरा ये 40वीं यूनेस्को साइट है, ये है गुजरात में। ओके दोस्तों, ये गुजरात में धोलावीरा ये 40वीं, ये लेटेस्ट है, ठीक है, ये दोनों। और ये जयपुर राजस्थान में है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने डिटेल में चीजें बताई। और अभी तो ये तो पार्ट 1 है, ओके दोस्तों, और एक और आएगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम इनके बारे में कंप्लीट है, जो 40 के 40 यूनेस्को साइट है ना, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। कि मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले तो आपको लोकेशन याद करवा दिया, लोकेशन के बाद में सन। तो पहले तो हमने इनकी देखी लोकेशन ये कहाँ, फिर उसके बाद में हमने देखा सन बाय कौन सी ईयर में शामिल हुई। अब हम हर चीज के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। जैसे कि ये जयपुर है, तो जयपुर के बारे में हम ये देखेंगे जयपुर का निर्माण किसने करवाया, ये कब शामिल हुई, और कौन सी जगह दोबारा से, मतलब आपका इन दोनों चीजों का रिवीजन होगा। और तीसरा इनके बारे में फैक्ट देखेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट, है ना। जैसे कि धोलावीरा, तो इसकी खोज किसने की, और रामप्पा मंदिर को कब डिजाइन किया गया, क्या क्या था, इनकी हिस्ट्री अच्छे से देखेंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा यार आवाज को एडजस्ट कर लेना, मेरी आवाज ऐसी आ रही है आज थोड़ी, मतलब, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, धन्यवाद।